तो भैया 100-150 आपने इंटरव्यूज़ देख डाले टॉपर्स के, लेकिन आपका स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है ना। मतलब कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे थोड़ा सा डार्क है कि शायद उनका प्री भी पिछली बार क्लियर नहीं हुआ होगा, जबकि उन्होंने सारे इंटरव्यूज़ देख के रखे हुए हैं ना, सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देख डाले, कुछ नहीं छोड़ा तो देखो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही, मैं आपको समझाता हूँ। तो जो हमारे स्ट्रैटेजी वाले इंटरव्यूज़ होते हैं, ठीक है, जो मैंने इंटरव्यूज़ लिए थे आपने वो भी देखे होंगे, उनमें देखो दो एक मतलब प्रॉब्लम होती है। देखो इंटरव्यू में जो इंटरव्यू ले रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो इंटरव्यू दे रहे हैं भैया टॉपर है वो भी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम होती है इंटरव्यू के स्ट्रक्चर में। अगर आप जो मैंने इंटरव्यूज़ लिया वो उन्हें ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे मैंने अच्छे सवाल पूछने की कोशिश करी है। मेनली इंटरव्यूज़ दो ही बातों पे डिपेंड रखते हैं हमारे यहाँ। वो क्या, पहला चीज़ क्या होती है कि सोर्सेज क्या इस्तेमाल करें, है ना, सोर्सेज क्या इस्तेमाल करे हुए, और दूसरा टीचर का नाम, है ना, कि कौन से टीचर से पढ़े वो क्या चीज़, बस इन्हीं दोनों में पूरा इंटरव्यू खत्म हो जाता है। ठीक है, बाकी वो जर्नी वर्नी की क्या कहाँ से स्कूल में पढ़े, वो मेन जो सवाल होता है कि जिस पे बना हुआ था स्ट्रैटेजी की बात ही नहीं होती। सोर्सेस मतलब स्ट्रैटेजी नहीं होता है। समझो, मैं समझाता हूँ आपको क्या कह रहा हूँ मैं। जैसे मैं इनसे पूछता कि आपकी विनिंग स्ट्रैटेजी क्या रही थी बैटल में, तो ये कहते हैं कि अच्छा आपके पास गांडीव होना चाहिए, ठीक है, और आपके पास द्रोणाचार्य जैसे गुरु होने चाहिए। भाई बट ये तो गुरु और गांडीव जो आपका अस्त्र था उसका नाम हो गया, सोर्सेस के नाम बता दिया, टीचर का नाम बता दिया, स्ट्रैटेजी की बात ही नहीं करी। सारी की सारी स्ट्रैटेजी तो भूल ही गए आप। स्ट्रैटेजी मिसिंग है, ठीक है। तो अगर आपने इंटरव्यू देखा नहीं, मैंने जो इंटरव्यूज़ लिया वो देख सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो मेनली क्या प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जो मूल मौलिक समस्या है उसका ही हल आपको नहीं मिल रहा है। आप 100-150 इंटरव्यूज़ और भी देख लेंगे तब भी वो जो आपका भड़बड़ाहट अंदर है वो जा ही नहीं रही है ना। क्योंकि मेनली मैं आपको समझाता हूँ, देखो मैं पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस मुझे आते रहते हैं बार बार। तो मुझे वही एक सवाल ये लगता है कि जब आपने इतने इंटरव्यूज़ देख डाले फिर आपको अपनी बात का जवाब क्यों नहीं मिल रहा है। मैं समझाता हूँ क्या दिक्कत है। मौलिक जो चीज़ है वो है सिलेबस, है ना, ये मूल में है, ये केंद्र में है, ठीक है। आपको पता है 31 चैप्टर आपके बनते हैं मैथ्स के अंदर। आधे लोगों को यही पता होगा कितने चैप्टर्स हैं। ये अरिथमेटिक की 20 चैप्टर्स बनते हैं, 11 चैप्टर्स बनते हैं आपके एडवांस के अंदर, 31 चैप्टर की पूरी मैथ्स आपकी होती है एसएससी में। 22 चैप्टर्स बनते हैं आपके रीजनिंग के अंदर, ठीक है। एक जगह इनको पहले उठा के लिख लो, कहीं पे स्टडी डेस्क पे चिपका लो, पता तो हो, होश में तो हो इंसान कि हाँ भैया ये सिलेबस है, इसे पूरा करना है, ठीक है। इंग्लिश में ये 3 चीज़ें होती हैं, वोकैब्स, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर। जीके में एक सोर्स रखो बस, ठीक है। मैं जीके में ये नहीं बता रहा, पता है आपको सबको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब चीज़ें पता है आपको, वो मैं नहीं बता रहा यहाँ पे, क्यों टाइम वेस्ट करना है, वो तो आपको पता ही है। मैं जो मेन चीज़ है मौलिक, मैं उस गहराई में जाना चाहता हूँ। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, ड्यूरेशन से, ठीक है। अगर आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो बहुत हैवी है, जैसे मान लो 1000 घंटे 700 घंटे की अगर मैथ्स है, तो दिक्कत क्या होगी, आपका पढ़ाई यहाँ मन लगना कम हो जाएगा, ठीक है। वो बोझ बन जाएगा आपके लिए, आप उसे ऐसे लगेगा कि यहाँ ढोना है इस चीज़ को मुझे बस, ठीक है। मतलब आप यकीन नहीं करोगे, मैं सिलॉक्स का मैंने 1 घंटे का वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। मैंने एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, 9 घंटे से ऊपर का है सिलॉक्स का वीडियो। मुझे नहीं समझ आ रहा उस 9 घंटे की वीडियो में सिलॉक्स में क्या है, मैंने खोल के देखा भी नहीं, बट मैं देख रहा था काफ़ी सारे व्यूज़ उसमें थे वीडियो में, ठीक है। अब मुझे नहीं पता, मैं किसी का पर्सनली नाम नहीं ले रहा हूँ, बट ठीक है, वो अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का। बट मुझे लगता है कि मैं सच बताऊँ, जब कि 1 घंटे का मैंने पढ़ाया वो 1 घंटे 16 मिनट का, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि मैंने इतना लंबा क्यों पढ़ा दिया, ठीक है। मेन आपकी बात पे आते हैं। मेन आपकी बात क्या थी, वो ये थी कि जब सिलेबस, देखो मैंने 150 घंटे की मैथ्स आपको कराई, 150 घंटे में कराई मैथ्स, तब भी मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है 150 घंटे। इसलिए मैं एग्ज़ाम शॉर्ट्स लेकर आने वाला हूँ जहाँ पे हम 50 से 60 घंटे में पूरी मैथ्स करने वाले हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे मैंने ये तक बताया कि परसेंटेज को परसेंटेज ही क्यों बोलते हैं, कुछ और क्यों नहीं बोलते। इतना बेसिक से पढ़ाया तब भी 150 घंटे मुझे ज़्यादा लग रहा है ना। यहाँ पे क्या कि आप 2 साल, 1-2 साल तो आपके सिलेबस पूरा करने में ही चले जाएंगे, फिर रिविज़न तो भूल ही जाओ, ठीक है। तो मेन चीज़ मैं क्या कह रहा हूँ, मेन चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जो ड्यूरेशन है वो अब खुद की R&D भी करी जाती, खुद की रिसर्च करी जाती कि नहीं, कि अंधाधुंध बस चालू हो गए। एक खुद का भी भगवान ने दिमाग क्यों ही दिया होता है, फिर अगर दिमाग काट के फिर घुटने में लगा देते ना भगवान जी, है ना, समझो, दिमाग ऊपर दिया तो खुद का भी तो इस्तेमाल करते हैं, कि मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मैं खुद का भी तो दिमाग इस्तेमाल करूँ, कि सिलेबस को ऐसा सिलेबस पूरा करो कि बहुत हैवी ना हो जाए, है ना। वरना फिर वो बना ही रखा रहेगा। वो जैसे आपके मोबाइल में बहुत सारी PDFs पड़ी होंगी, लेकिन आपने कभी पढ़ी नहीं होंगी उन PDFs को, है ना, वो पढ़ी ही रहती हैं।
अब आपको जल्दी से इसे पूरा करना है। मैंने पूरी मैथ्स खत्म करा दी, खत्म करो, सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे पढ़ी, उठाओ, जल्दी दिक्कत निपटा दो इसको। एग्जाम शॉर्ट आएगा, वहाँ से रिवाइज कर लेना है। मिक्स प्रैक्टिस हम कर ही रहते हैं, उसे फिर से शुरू कर देंगे। अगले 15 दिनों में आपकी रीजनिंग खत्म हो जाएगी। पहले रीजनिंग खत्म होगी, बाद में दूसरा काम किया जाएगा। सिलॉक्स मैंने पढ़ा दिया, बाकी चैप्टर जल्दी जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश के लिए भैया मैं डेली आपको डेली दे रहा हूँ ये कितने, मतलब मुझे लगता है 6-7 महीने हो गए होंगे ये चीज़ प्रोवाइड करते हुए। एडिटोरियल उसकी इसी एडिटोरियल में वोकैब्स होती है, इसी पे बेस्ड, फिर आपकी आरसीज होती हैं, क्लोज टेस्ट होता है, PQRS है, ये सारा कॉम्प्रीहेंशन के लिए है। वोकैब्स के लिए ऑलरेडी आपको वोकैब्स मैस्ट्रो मैंने दी है, ठीक है, उसकी शायद 2 पीडीएफ मैंने अभी आपको दी है। बाकी पीडीएफ आपको डेली बेसिस पे नहीं मिलेगी, टोटल कंप्लीट ही मिलेगी आपको, ठीक है। ग्रामर के लिए भी मैंने आपको, अब ग्रामर में क्या प्रॉब्लम है देखो, है ना, खुद के जो पैर पे कुल्हाड़ी आपने खुद ही मार रखी है। जब वोकैब्स जहाँ पे होनी चाहिए वहाँ पे उठा के ग्रामर को ले आओगे, है ना, लंबे लंबे लेक्चर्स देखोगे, जबकि मैंने ग्रामर में बताया था भैया कुछ मत करो, जो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर जो मैंने पीडीएफ दी है वो कर लो, या आपको कहीं और से मिल जा रही है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, वो कर लो, हो गई, ठीक है। इसके बाद एक कोई मार्केट से बुक ले लो बेसिक सी, मतलब महीने भर का खुद का जो काम है वो आप इतना लंबा बना देते हो, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई वीडियो देखना है तो बहुत सारे वन शॉट पड़े हुए 5 से 6 घंटे के, जहाँ पे कंप्लीट ग्रामर करा रखी, बस एक बार वो वीडियो देख लो। अगर आपको लगता है कि नोट्स बनाने हैं तो बना लो, वरना मैं तो नोट्स को रिकमेंड ही नहीं करूँगा, क्योंकि ये दोनों नोट्स ही तो हैं, एक बुक हो गई और 120 रूल्स ऑफ ग्रामर हो गए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आपका वोकैब्स और कॉम्प्रीहेंशन पे होना चाहिए। कॉम्प्रीहेंशन के लिए आपको मैं डेली प्रोवाइड करता ही हूँ, और वोकैब्स के लिए मैंने वोकैब्स मैस्ट्रो दे रखी, जो बाकी पीडीएफ बाकी हैं वो आपको इकट्ठे मिल जाएंगे, ठीक है। जीके में मेन चीज़, अब जैसे जीके में गलती क्या होती है, जीके में ये होता है कि आपने बहुत सारे सोर्सेज बना लिए, यहाँ वहाँ 10 जगह से कर रहे हो, तो ख़त्म ही नहीं कर पाओगे समय पे। अब एग्ज़ाम आने वाला है, अब तक आपका सिलेबस खत्म होकर 1-2 बार रिवाइज हो जाना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे लोगों का भी सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ होगा। अब फिर आप सोचते हो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, फिर बताओ। मैं कहता हूँ तो आप 250-300 और वीडियो देख डालो टॉपर्स के, कुछ नहीं होने वाला। समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, इसे पूरा करो। बहुत हैवी लेक्चर्स देखोगे, मुझे पता नहीं वो मैं सच बता रहा हूँ। देखो आप सोचो, सिलॉक्स का 9-10 घंटे का वीडियो क्यों ही है, 9-10 घंटे में अभी पूरी रीजनिंग खत्म कर दूंगा मैं। अब आप देखोगे पढ़ाना शुरू करूँगा और वो इनफ है, ठीक है। बाकी मैं मुझे कुछ बोलना नहीं, जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। क्या मैंने बताया, ये बताया कि एक जगह ये लिखो, सिलेबस लिख लिया, अब इसे जल्दी से पूरा कर लो। एक चैप्टर पूरा हो गया, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ज़्यादा सिलेबस में ज़्यादा समय मत लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाओ प्रैक्टिस के अंदर। सिलेबस जल्दी से पूरा करो, ठीक है। बहुत लेंथी सिलेबस है, अभी भी समय छोड़ दो, उस किनारे फेंको, उसको नहीं करना है, ठीक है। ये प्लेलिस्ट पड़ी हुई यूट्यूब पे, जाओ निकालो। मुझे लगता है महीने भर में आप निपटा दोगे, महीने भर से कम में ही निपटा दोगे। उठाओ उसे निपटाओ, अभी रीजनिंग खत्म हो जाएगी, रीजनिंग निपटा दो। इंग्लिश में कब से आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये तीनों चीज़ें हो गई। जीके में मैंने कहा सोर्सेस लिमिटेड रखो, बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, आप किसी को भी पकड़ सकते हो। सोर्सेस लिमिटेड रखो, उसी लिमिटेड सोर्स को बार बार रिवाइज करो, ठीक है। बाकी कंप्यूटर की स्ट्रैटेजी मैं आपको अलग से बता दूंगा, काम खत्म हो गया। अगर आपको पता ही नहीं चैप्टर्स क्या होते हैं तो मैं अभी पीडीएफ आपको दे दूंगा, यहाँ से देख लेना, समझ आ गई। इतनी सी बात है। अब इतनी सी बात के लिए आप 10 लोगों का इंटरव्यू देख डालोगे, फिर भी वो किसी काम का नहीं रहेगा। मैं आपको सारा बता दे रहा हूँ, हर इंटरव्यू का सार ये होता है, आपको सिलेबस जल्दी से पूरा करना है, उस पर कमांड करनी है। अगर आप 50 बार रिवाइज कर दे तो 50 बार रिवाइज कर लो, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा, उसी से जाके आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। अगर आपने देखा होगा, जो मैंने इंटरव्यूज लिए थे, आपने देखा होगा एक बच्चे ने 250 मॉक लगाए थे, एक ने लगाए थे 350 मॉक्स, हाँ। तो मॉक्स भी जल्दी शुरू कर देने, सिलेबस खत्म होने का वेट नहीं करना कि सब सिलेबस खत्म होगा तब हम मॉक शुरू करेंगे, मॉक में नंबर कम आ रहे हैं। उठाओ मॉक देना शुरू कर दो, ठीक है। बाकी अगर डिटेल में वीडियोस चाहिए तो मैं डिटेल में वीडियोस और ले आऊँगा। बार बार उन्हीं बातों पे बात करनी पड़ती है, बार बार वही मैसेजेस आपके आते हैं, ठीक है। तो इसलिए बार बार ऐसा लगता है क्या ही नया बार बार बता रहे हैं, है ना। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। आई होप ये बात आपको छोटी सी समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इंटरव्यूज़ ठीक है देखो, बट जो मेन चीज़ है इंटरव्यू अगर आपको देखनी होती तो आप ये देखने की कोशिश करो कि मेन जो माइंड सेट था उस स्टूडेंट का, वो माइंड सेट क्या था, है ना। सिर्फ सोर्सेज में, किताबों में, उसके अलावा ये चीज़ ज़रूर जानने की कोशिश करो कि माइंड सेट क्या था, स्ट्रैटेजी मतलब वो था, रणनीति थी क्या, है ना। सोर्सेज तो पता है, बट रणनीति क्या थी वो उस पर ज़रूर ध्यान दो, ठीक है। आई होप आपको वीडियो सही लगा होगा, ठीक है। मैं बार बार उन्हीं चीज़ों पर बात करता हूँ तो असल तो कुछ नया है नहीं बताने को ठीक है। सो बाकी बताना मुझे कमेंट करके आपको कैसा लगा वीडियो, ठीक है। एंड जय हिंद।